अरे मोदी जी कोड चेंज करते हैं तो पूरी मीडिया आप लोग भौंकते हो, चिल्लाते हो। भोंकते हैं हम लोग। ये देखिए, जब हिमाचल जीत जाते हैं तो ईवीएम पास हो जाती है, राजस्थान हार जाता है तो ईवीएम फेल हो जाती है। इतने नौजवान मेरे बच्चे बेरोजगार हैं इस टाइम, उसके लिए क्या है मोदी जी के पास? कभी मुंह खोलते हैं? आपको मिली, आप लाइन में थी? नहीं, आप लाइन में थी? हम लोग आप लाइन में थी? उठा के ले गए। अच्छा, हम लोग को घर से उठा कर, हाँ। केजरीवाल का लगा हुआ है, असल में सही सुनना भी नहीं चाहती मैडम, बात ये है। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम राज है। तो राज। हाँ जी। तो अगर कांग्रेस के कोई नेता ये कह रहे हैं मोदी जी से कि स्कूलों में भी जाइए, वहाँ कहीं देखिए क्या हालात हैं, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि एजुकेशन से ही तो हमारा देश संवरेगा ना। तो आपको एजुकेशन की तरफ उनको ये तो नहीं पता ना, वो स्कूलों में भी जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सबको पता है। देखा अरे मोदी जी कोड चेंज करते हैं तो पूरी मीडिया आप लोग भौंकते हो, चिल्लाते हो। भोंकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रिस्पेक्ट है चौथे स्तंभ की। तो यही तो आप लोग की मीडिया है, यही तो आप लोग का 2 नंबर का वो है। अगर अच्छा सम्मान दिया आपने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भोंकते हैं और ये दिखाओगे, नहीं दिखाने वाले आप नहीं दिखाओगे। आपकी हिम्मत, आपको तो जरूर दिखाएंगे। पता तो चलना चाहिए क्या मानसिकता है। देखिए, मानसिकता है। आप 2-4 लोगों को लेकर के मोदी मोदी कराते रहोगे। मैंने आपको मैंने मौका दिया ना, मैंने आपको बच्चे, आपको ऐसा कर लेने से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको भी मैंने बोला क्या कि मोदी मोदी करो? मैंने बोला क्या? ये लेकर आप लोग वही करवाते हो। जो आप फैक्ट पर बात करिए ना, यही तो आप फैक्ट पर बात, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, पर बात कर रही हूँ कि मंदिर अच्छी बात है ना, आप सब हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। भाई मंदिर है, हम वहाँ मत्था टेकते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इससे देश का कुछ नहीं होने वाला। हर इंसान को पता, भाई चलो आज रविवार है हम मत्था टेक आए, चलो आज सोमवार है, चलो आज मंगलवार है, लेकिन आप ये बताओ वहाँ किस किस को नौकरी मिलेगी? किस किस को नौकरी? बताइए भाई साहब, कह रहे नौकरी किसको मिलेगी? मंदिर बना, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, होटल्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है और काम हो रहे हैं। या जो मंदिर बना उसमें कितनी लेबर लगी, वो रोजगार नहीं है। या जिनको मिले नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग खुद मोदी जी को यही सोचकर पूरे, जैसे हम महिलाएं हैं, ठीक है, हम लोगों ने भी उन्हें वोट डाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, इन सब चीज़ें अट्रैक्ट किया था हम लोगों के ऊपर कि नहीं चीज़ें अच्छी हैं कि मोदी जी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आप बताओ क्या हालत है बेटी की, महिला पहलवानों की क्या हालत हुई? भाई साहब कह रहे हैं कि महिला पहलवानों की क्या हालत हो रही है। उन्होंने वो कर दिया बिल्कुल कि अब हमने नहीं खेलना है। बजरंग पुनिया ने भी अपने सारे मेडल लौटा दिए। आप बताओ क्या है देश का, है कहाँ मेडल मिलेगा, कहाँ हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा? क्या हुआ साक्षी मलिक के साथ, बताओ आप। तो आगे कोई साक्षी मलिक नहीं बनेगी क्या? अरे इसका क्या मतलब है? जो बनी हुई है उसको ठिकाने लगा देंगे। ठिकाने कौन लगा रहा है? तो ये ठिकाने ही लगाना हुआ ना। अच्छा। ये ठिकाने ही लगाना हुआ ना कि जब वो चिल्लाती रही, जब वो धरने पे बैठी रही, तो आपने कुछ कह रहे थे कि कार्रवाई हो रही है लगातार, दूध का दूध पानी का पानी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी का हर कार्यकर्ता डरा हुआ है ना, कि मोदी जी को ही पीएम बनाना है करके। मैं कहती हूँ अगर हमारा काम साफ सुथरा रहेगा, हमें देश आगे ही बढ़ाएगा, हमें कोई नहीं हराएगा, लेकिन हम अपना जो है ईमान धर्म को ठीक रखें, बस मेरा तो बताइए मुझे, इससे पहले जो सरकार थी वो कितना काम कर पा रही थी और अब जो सरकार है वो कितनी नाकाम हो रही है? आज आप जहाँ खड़े हो ना, आज जहाँ आप खड़े हो, फ्लाईओवर, मेट्रो, सब कांग्रेस की देन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेट्रो अटल जी की देन है, शायद मेट्रो हो गया, मेट्रो अटल जी की देन है। भैया आपको नहीं मालूम है तो खड़े रहो, ठीक है। देखो जवाब तो मिलेगा, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो बताना। तो बहुत नॉलेज है भैया, क्यों आई एम ए टीचर, मुझे बहुत टीचर तो है, ठीक है, यही नॉलेज है। ये मैंने आपकी देख ली, कैसी रिस्पेक्ट आपने मेरी करी, वो नॉलेज मैंने आपने देख लिया। मेट्रो ये सब कांग्रेस की देन है। और आप ये बताओ कहाँ पे मैं तो कांग्रेस की देन है, अटल जी
देने अटल जी की देन। अटल जी कौन थे जरा वो तो मर गए। प्रधानमंत्री थे भाजपा के, वो तो मर गए। भाजपा के प्रधानमंत्री थे। अटल जी को भी मेरी भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे भाई। नहीं, उनको पार्टी भी बता दूं ना, उनको पार्टी बता दूं। अटल जी हमारे देश के बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे। आपके हिसाब से लेकिन सुनिए। एक मिनट मैम, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। हाँ, बताइए। 2024 में आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री पद? मैं ऐसे चाहती हूँ जो देश का विकास करे। कौन लग रहा है आपको? एजुकेशन, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? नहीं, आप एक वोटर हैं, आप एक नागरिक हैं, एक लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में नागरिक का कहाँ चलता है? ईवीएम का चलता है भाई साहब। नागरिक खान साहब ईवीएम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हिमाचल सुनिए, एक मिनट सुनिए। जब हिमाचल जीत जाते हैं तो ईवीएम पास हो जाती है, राजस्थान हार जाते हैं तो ईवीएम फेल हो जाती है। इतने नौजवान, हिमाचल जीत जाते हैं। सुनिए, इतने नौजवान मेरे बच्चे बेरोजगार हैं इस टाइम, उसके लिए क्या है मोदी जी के पास? कभी मुंह खोलते हैं, कभी बोलते हैं कितनी नौकरियां मिली। हमारा देश इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ है। आप न्यूज़ चैनल वाले हो ना, न्यूज़ भी पढ़ा करो। तो मैं तो आपके विचार रख रहा हूँ ना, मुझे सब पता है मैडम, मुझे सब पता है। लेकिन आपके विचार रखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप किस मानसिकता की हैं, क्या बात कर रही हैं। आप अपने विचार रखिए, फैक्ट पर बात। आपको मैं एक बात बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन हमारे देश की मीडिया ईमानदार हो जाएगी, हमारा देश खुद ब खुद विकास पे आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी तो दिखाएंगे ना, अगर आप फैक्ट पर बात करेंगी तो आपको दिखाएंगे ना। अगर आप बताएंगे कि क्या कमियां लग रही हैं। जब सच्चाई जहाँ पे दिखानी चाहिए आप लोग नहीं दिखाते हैं। एक बार आप लोग अपनी फुल ईमानदारी पे आ जाएं तो क्या राहुल, क्या मोदी, क्या केजरीवाल, सब अपना काम सही। आपने भी कोई, आपको नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन में है? तो कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसा ही उनको भी नहीं लग रहा है जो जिनका गठबंधन है। देखिए, मैं कह रही हूँ कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम पे आज मेरी एज 52 होने वाली है, लेकिन नहीं, जॉब मिल गई। हाँ, जॉब, मैं टीचर हूँ, जॉब तो मिला ही मिला। उस वक्त जॉब थे, अब तो जॉब ही नहीं है। कह रहे कि 2 नंबर से जॉब लगती थी, पैसे देके लगती थी, अब जो है लगातार जो है। अब मैं इस बात का जवाब दूंगा। वो तो आपने अभी 2 बातें सुन के पता लगा लिया। जॉब एक तो आपका भौंकना, जो शब्द थे इनके, पकड़ कर ले जाया करते थे कि चलो नौकरी मिल रही है, पैसे से कोई काम नहीं होता था। आज की डेट में बिना पैसे से। कांग्रेस के 5 काम गिनवाइए मैडम, आप 5 काम जो आपको अच्छे लगे हो, जिससे आप प्रभावित हुए कांग्रेस। सबसे पहले तो एजुकेशन बहुत अच्छा था स्तर। लाडली योजना वही लेकर आए थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, उनको बराबर का सम्मान दो। और अभी बीजेपी के कार्यकाल में क्या है? बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की बताइए आप काम। हाँ, मैंने बताया तो, लाडली योजना, स्कूलों के अच्छे मतलब स्तर थे एजुकेशन के। लाडली योजना। पहले ये मेरा बस एक सवाल है रजत जी, कि सरकारी नौकरी ही क्यों? कि 1.5 लाख तनख्वाह लो और 15,000 का भी काम ना करो, इसलिए सरकारी नौकरी। जी क्या पूछ रहे थे? आपने सुना ही नहीं, खान साहब ने बात कही। खान साहब कह रहे हैं 15,000 का क्या? जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से मैं अपने शब्द दोहरा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, मेरी अपनी यंगर सिस्टर जो है वो एज ए PGT जो है ना, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ही काम करती हैं। और मेरे अपने घर में 4 लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उसमें सीनियर लेवल पे भी हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि एक सोच ये बनी है कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे, महीने की तनख्वाह लेंगे 1.5 लाख रुपए और काम नहीं करेंगे हम 15,000 का भी। ये योग्यता के हिसाब से होता है। मैम, आपने पढ़ाई की होगी तभी तो आप टीचर बने। बिल्कुल, देखिए योग्यता आज के टाइम में कंपटीशन आपको नजर आ रहा है, आज की पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है। ग्रेजुएशन बच्चे आपको गली के हर गली में ये 20। जो रूलिंग पार्टी है ये रोजगार देने में असमर्थ है, ये मैं कह रहा हूँ, अभी ये मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उस पर क्या कहना होगा मैडम आप? नहीं, कहाँ पे दिख रहा है? आप बताओ ना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? तो आप बताइए ना। पूरी इंडिया में भाई, सूरत में इतना बड़ा हब बना दिया, और क्या चाहिए इनको? तो फिर एक बात बताओ, ये बन चुके हैं, एक्सप्रेस वे इतने सारे बन चुके हैं। इतने बढ़िया बना दी, इंडिया को कोई जानता नहीं था, इंडिया इंडिया है। तो सुन लीजिए मैडम, संभव नहीं है। बच्चों की सुननी चाहिए। वहाँ जाकर जॉब करेंगे। ये तो युवा हैं, क्लास जिनकी बात आप कर रहे हैं वो पीछे खड़े हैं। वर्ल्ड क्लास। मैं तो भौंक रहा हूँ, वो तो बोल रहे हैं। सारा दिन देखो, आप टीवी चैनल खोलो, मोदी मोदी मोदी। अरे वो जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अरे मैडम, देश के प्रधानमंत्री और किसका नाम आएगा? देश
देश को बांटा है। तो आएगा नहीं, आपका नाम तो आएगा नहीं, जिसने काम करा है उसका नाम आएगा। मैं जिस एरिया में रहती हूँ मेरा नाम बहुत है, बहुत नाम है मेरा। नहीं, एक युवा की बात आपने करी ना, युवा भाई, आप युवा के हिसाब से किसको चाहते हैं? भाई मोदी, बीजेपी। क्या काम आपको अच्छे लगे? नौकरी आपको मिलनी? एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। नौकरी गवर्नमेंट पैसे से थोड़ी देगी, मेहनत करेंगे तो मिलेगी नौकरी। सुन लीजिए आप युवाओं की बात, जिनकी आप बात उठा रही थी। ये युवा तो मेरा भोंकना खराब हो जाएगा। ये बच्चे हैं। अब भाई 18 बच्चे बोलेंगे हमारे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा हूँ। भाई मेहनत तो करते नहीं है, फिर इनको सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट के लायक ये है नहीं, फिर सरकारी कहाँ से मिलेगी बिना मेहनत के? आपको भाई साहब देखिए, युवा के हिसाब से देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बार सेकंड टाइम वोट दूंगा। इससे पहले मैं पहले दिया था विधानसभा का जो इलेक्शन था, उसमें मैं लोकसभा का पहला इलेक्शन दूंगा। मैं भी एकदम यंग, अभी टीनेजर हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। तो देखिए आपको क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ना, जब हम एजुकेटेड होते हैं, हम अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो हमको मिलेंगी। अब मेरे 12th में 90% मार्क्स आए थे, मुझे हंसराज में एडमिशन चाहिए था, मिला नहीं, करौरी में मिला। मेरिट लिस्ट पे आया ना सारा का सारा मामला। सेम यही गवर्नमेंट जो भी जॉब्स वगैरह होती है, सेम यही होता है। मैंने मैडम आप इसको भी वैकेंसी है कहाँ बच्चे? मैं तीन पे वैकेंसी है। अभी मैंने इंडिया पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इंडिया सारे रिजल्ट का नाम सुना है साइट का? हाँ, क्यों? वहाँ पर आप सर्च करिए, बहुत सारी मिलती है। सर्च है, हम लोग लेके घूमते हैं, इंटरनेट मोबाइल का जमाना है, बट वहाँ पर एक भी नहीं मिली। हाँ, जी एक सवाल, मतलब ये मेंटेलिटी क्या बनी हुई है कि युवाओं को, नौजवानों को जो है बस इतनी जॉब रही, क्या चाहिए? और ये जॉब रही इतनी। 3 दिन पहले मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आया हूँ मैंने भरा था ग्रेजुएशन का नहीं, मैंने इंडिया पोस्ट का भरा था। उत्तराखंड में वैकेंसी लिखी हुई थी, 6000 वैकेंसी थी, ठीक है। तो उसमें मैं एग्ज़ाम दे के आया। मैं एग्ज़ाम देखते ही समझ गया कि भाई मेरा इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी उस तरह की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। इससे पहले लास्ट ईयर में मैंने एयरफोर्स का ग्रुप वाई का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उसमें मैं 15 से 20 मार्क्स से पीछे चल गया। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मेरी उतनी प्रिपरेशन। भाई आपने इतने एग्जाम दे दिए, मैम कह रही है वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी क्यों नहीं? वैसे दे दी तो है नहीं, आप सर्च करेंगे ना, आप अभी हाल फिलहाल में दिल्ली कांस्टेबल की उसमें वैकेंसी निकली थी। उनका नहीं होगा, उनके अपने इतने पीछे लाइन में लगे हुए हैं, उनका होएगा जॉब। अच्छा जी एक मिनट, आपको मिली, आप लाइन में थी? नहीं, आप लाइन में थी? हम लोग आप लाइन में थी? उठा के ले गए। अच्छा, हम लोग को घर से उठा कर, हाँ केजरीवाल का लगा हुआ है, असल में सही सुनना भी नहीं चाहती मैडम, बात ये नहीं है। ऐसा। ऐसे उठा के ले गए। केजरीवाल, एक बात बताओ, केजरीवाल को कितने दिन हुआ आए हुए? केजरीवाल का हम लोग 2 ही। आप कह रहे हैं उठाकर, एक मिनट मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं ऐसे ही उठा के ले गए, कितने पढ़े लिखे? लग रही है, उस वक्त हमने 12th किया था, हाँ, जिसे इंटर बोलते थे। अब हम लोगों की थे नहीं बोलते हैं अभी। अब बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने बीएड किया, करवाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे। देखिए मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मैं भी हिंदुस्तान की। लड़ाई किसी की नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है। आपसे ज्यादा एजुकेटेड था, आपने नौकरी लगने के बाद बीएड करे, हम नौकरी से पहले बीएड करके नौकरी लग रहे हैं। अभी चल रही है। बच्चे, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे। फाइनल ईयर चल रही है मैम हमारी। हाँ जी। कितनी एज में करी आपने? कितने में करियो? आई कार्ड दिखाओ मेरे कॉलेज का। रामदास और फर्स्ट नहीं पढ़ी, हमने केजी पॉपुलेशन को भी मानते हैं इसका कारण, पॉपुलेशन। हाँ, कहीं ना कहीं हम मानते हैं पॉपुलेशन का कारण ऐसे। कंट्रोल भी लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर हम गठबंधन अभी हो रहा है मैडम जी, जो गठबंधन हो रहा है उसमें, एक मिनट मैम, एक मिनट मेरी बात सुनिए। से क्या मतलब है? नीति, अरे सब पता है, नीतीश आ जाए, मैं समझाता हूँ ना, वहाँ पर यहाँ पे नीतीश जो यहाँ पे मायावती आ जाए, वो सब भीड़ लगाने। जो गठबंधन हो रहा है उसमें लगातार आप कह रहे हैं ना, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए राजनीति में, ये सही बात है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन एमके स्टालिन के बेटे कहते हैं कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया है। अब सुनिएगा, सुनिए मेरी बात सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। क्या कहेंगे उसको ले? ये सब गलत बात है कि किसी के धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी कर। धर्म की राजनीति कर कौन रहा है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी। हाँ जी भाई, उसका कोई धर्म ही नहीं है। चर्च में गया तो क्रिश्चियन बन जाता है, कभी मुस्लिम बन जाता है, कभी हिंदू। देखिए अच्छा भारत टूटा हुआ है।
अरे वो ये तो एक मिनट मैडम, टूटा हुआ का मतलब ये ऐसे नहीं है कि टूट गया, वो टूटने किसी भी तरीके से, आपको बातें करके किसी भी तरीके से, देश को जोड़ो, किसी भी तरीके से लग रहा है। आज हमने आज का न्यूज़ आपको बता रहे हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा कर्जे में है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के पास टोटल $650 बिलियन का डेब्ट है, जबकि अमेरिका का $21 ट्रिलियन का है। अमेरिका इंडिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, $21 ट्रिलियन। चले हम अपने नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी देखो, अगर आपकी सोच ऐसी होगी तो नहीं कर पाएंगे। एयरवेज में है मेरी बेटी, कर सकते हैं हम, जाती रहती है। मन में विश्वास होना चाहिए, कर सकते। मन में विश्वास है। जब हम 10 से 5 पर आए हैं जीडीपी में, तो हम और भी आगे बढ़े। नेता आने वाले 2 सालों में आने वाले 2-4 सालों में 3rd इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया, कोई मसले वाली बात नहीं है।